नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ ऑफिसर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे संधि के अंदर हमने स्वर संधि को पढ़ लिया है और आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि को। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम व्यंजन संधि के नियमों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये आपको नियम विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिए, क, च, ट, त, प, इसके साथ में यानी इन वर्णों के साथ में देखिए, जैसे स्वर या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या य, र, ल, व और ह, ठीक है, अर्थात ये सभी वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं? घोष के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इनके साथ में अगर घोष वर्ण मिलते हैं तो इनका देखिए तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे क का तीसरा वर्ण कौन सा होता है? ग, क, ख, ग, ठीक है। तो क का तीसरा वर्ण ग, च का तीसरा वर्ण ज, ट का तीसरा वर्ण ड, त का तीसरा वर्ण द, प का तीसरा वर्ण ब, ठीक है। तो देखिए, ये तो होते हैं क्या? अघोष। क, च, ट, त, प, ये अघोष वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। अघोष और साथ में घोष अगर मिलते हैं तो इन अघोष का घोष हो जाता है। देखिए, जैसे अघोष प्लस घोष, अघोष प्लस घोष मिलने पर क्या हो जाता है? अघोष का घोष हो जाता है, ठीक है। अघोष का घोष हो जाता है। तो ये विशेष रूप से आप ध्यान देना। तो आइए हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक व्यंजन संधि के अंदर आपको ये भी ध्यान रखना है कि देखिए, इधर तो व्यंजन और इसके साथ में क्या जोड़े गए? स्वर या व्यंजन। या तो इधर स्वर आएगा, स्वर और प्लस व्यंजन, ठीक है। स्वर और स्वर का मेल कभी नहीं होगा। स्वर और स्वर का मेल सिर्फ स्वर संधि के अंदर ही होता है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना। तो आइए हम उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं व्यंजन संधि को। बहुत ही सरल है ये संधि। तो देखिए, सबसे पहला मैंने उदाहरण लिखा है वाक प्लस ईश, वाक प्लस ईश। देखिए, इनके अंदर से कोई शब्द आ रहा है यहाँ, ये क साफ साफ दिखाई दे रहा है, क, ये क, ठीक। और इधर ईश, ई क्या है? स्वर है, तो ये मैंने लिख दिया है इधर स्वर, ठीक है। तो क का अब किस में परिवर्तन हो जाएगा? क का ग के अंदर परिवर्तन हो जाएगा। तो देखिए, वाक एंड वाक की जगह क्या लिखना है? ग लिखना है। तो वा ग, ये ग लिख दिया। अब क्या करना है? ये ई मतलब ई की मात्रा लगानी है, बड़ी ई की मात्रा। तो ये बड़ी ई की मात्रा लगा दी ग के ऊपर और पीछे क्या बजा? स, तो मैंने ये स लिख दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे ध्यान दीजिए, दिक प्लस दर्शन, दिक प्लस दर्शन। तो देखिए, दिक ये क और इधर क्या आया हुआ है? व्यंजन, ठीक है। तो क और व्यंजन, देखिए त, थ, द यानी तीसरा, ये तीसरा वर्ण है। तो ये मैंने यहाँ लिखा है तीसरा, तीसरा वर्ण यानी क के साथ में तीसरा वर्ण आता है तो क का ग के अंदर परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखिए, क का अब ग के अंदर परिवर्तन करना है। दी क यानी देखिए दी ग, ये क का मैंने सिर्फ ग के अंदर परिवर्तित किया है, ठीक है। और पीछे क्या लिखा हुआ है? दर्शन, तो दर्शन लिख दीजिए। अगर यह मान लो स्वर होता तो स्वर की मात्रा लग जाती। ये व्यंजन है तो व्यंजन इनके साथ में सिर्फ आपको जोड़ना है। तो आगे और ध्यान दीजिए, एक और उदाहरण लिखा है मैंने, अच प्लस आदि, अच प्लस आदि। तो ये देखिए, ये च और ये आ, ये च और ये आ किस में आता है? स्वर के अंदर, ठीक है।
तो मैंने सभी स्वरों के नाम न लिखकर, क्योंकि मैंने अगले वीडियो में आपको पहले बता दिया था स्वरों के बारे में, घोष अघोष महाप्राण अल्पप्राण सभी के बारे में मैंने बता दिया, इसलिए मैं अब थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ और आप विशेष रूप से ध्यान रखना। तो देखिए अच प्लस आदि यानी च का किस में परिवर्तन हो जाएगा, ज के अंदर। देखिए ये च का परिवर्तन हो जाता है ज में, ठीक है। तो ये च का अपन ज के अंदर परिवर्तन करते हैं, अ लिख दिया, ये अ लिख दिया, च का ज में परिवर्तन कर दिया, आ की मात्रा लगा दी ये, और दी, ये दी लिख दिया, तो क्या हो गया आजादी, आजादी, ठीक है। अप प्लस जात, अप प्लस जात, ये प वर्ण आया है, ज कौन सा है, च स ज यानी तीसरा वर्ण, ये देखिए तीसरा वर्ण है। तो अब क्या होगा, यानी प का तीसरे वर्ण के अंदर परिवर्तन हो जाएगा, प की जगह ब आ जाएगा, ठीक है। तो प की जगह अपन को ब करना है, ये अ लिख दिया, प की जगह ये ब लिख दिया, और पीछे ये जात है, ये जात लिख दिया, कोई समस्या नहीं। तो दोस्तों या तो आप इस नियम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने रजिस्टर के अंदर उतार लीजिए, ठीक है। तो आगे मैं आपको विस्तार से उदाहरणों के माध्यम से ये संधि समझाऊंगा, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आगे ध्यान देते हैं, कुछ उदाहरण मैं आपको और बताता हूं। दिक् प्लस अंबर, दिक् प्लस अंबर, देखिए यहाँ पर क है और यहाँ अ है, क का ग के अंदर परिवर्तन हो जाता है, ये अ स्वर है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, अपन को परिवर्तित करना है। दी क का ग करना है, ये ग आधा करना है पहले, ठीक है, और अ साथ में जोड़ देते हैं तो ये ग पूरा हो जाएगा, और ये ऊपर बिंदी लगी हुई है तो बिंदी लगा देते हैं, और ब का ब और र, क्या हो गया दिगंबर, दिगंबर। आगे और उदाहरण देता हूं मैं आपको, वाक प्लस ईश्वरी, वाक प्लस ईश्वरी, तो इसमें क्या आया हुआ है क, और इधर ई, एन क के साथ में स्वर का मेल हो रहा है, तो क को तीसरे वर्ण के अंदर परिवर्तित करना है, क का क्या हो जाएगा ग, वा ग। अब क्या करना है, ई की मात्रा लगानी है, ये बड़ी ई की मात्रा लगा दी, और पीछे क्या बचा है वो इनके पीछे लिख दो, स व री, वागीश्वरी, वागीश्वरी किसे कहते हैं, सरस्वती को, सरस्वती को, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है वागीश्वरी, ठीक है। तो आगे और ध्यान दीजिए, दिक् प्लस गज, दिक् प्लस गज, देखिए यहाँ पर क आया हुआ है और ये ग है, ग कौन सा होगा तीसरा वर्ण, तो मैंने नियम में आपको बताया था ये तीसरा वर्ण, ठीक है। तो देखिए क के साथ में तीसरा वर्ण आ रहा है, तो क का ग के अंदर परिवर्तन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा दिग्गज, दी ग, क का ग में परिवर्तन कर दिया, और ये गज का गज लिख देते हैं वापिस से, दिग्गज, ठीक है। वाग देवी, वाग देवी, इसका क्या करना है संधि विच्छेद करना है, यानी इनके टुकड़े करने हैं। अब आप करो वाग देवी, अब ग की जगह क्या आएगा, ग के जगह क्या आएगा आप बताइए। देखिए ये द है, द कौन सा है तीसरा वर्ण है, और ये ग है, तो ग का किस में परिवर्तन करना है क के अंदर, तो देखिए वा क प्लस देवी, वाक प्लस देवी, ठीक है, कोई समस्या नहीं। एक और उदाहरण देता हूं, ऋग्वेद,
क्या, ऋग्वेद। अब ग का क्या करना है, क के अंदर परिवर्तन करना है। ये व आया हुआ है तो मैंने नियम में आपको बताया था, ये व देख लीजिए वापिस, ये व तो ऋग्वेद का क्या हो जाएगा, ऋक, ऋक प्लस वेद, ऋक प्लस वेद। ठीक है, कोई समस्या नहीं। आगे और एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, वाग विभव, वाग विभव, वाग विभव। अब क्या होगा इसका, ये ग है, ये वो है, ये नियम के अंदर मैंने बताया था। ये अब ग का क के अंदर परिवर्तन करना है और कुछ नहीं करना है। वा क प्लस विभव, वाक प्लस विभव। ठीक है, कोई समस्या नहीं। आगे और उदाहरण देता हूं आपको, दिक प्लस हस्ती, दिक प्लस हस्ती। अब क्या होगा, क का किसमें परिवर्तन करना है, ग के अंदर, और ये ह आया है तो ह विशेष रूप से आपको बताया था, ये देख लीजिए। तो अब इसका क्या करना है, दी क का ग के अंदर परिवर्तन कर दो और ह का ह लिखना है, अस्थि। ठीक है, कोई समस्या नहीं। और उदाहरण देता हूं मैं आपको, अच प्लस अंत, अच प्लस अंत। ठीक है, तो अब च का किसमें परिवर्तन करना है, ज के अंदर। ठीक है, अ ज यानी ज हलन था और अ इसके साथ में जोड़ दिया तो ज पूरा हो गया, और ये ऊपर बिंदी है तो इसके ऊपर बिंदी लगा दो, और अजंत क्या हो गया, अजंत। सट प्लस आनन, सट प्लस आनन क्या होगा, ट का किसमें परिवर्तन करना है, ड के अंदर। ये देखिए ट का ड में परिवर्तन होगा, यहां इधर स्वर हैं तो सट आनन क्या क्या होगा, षडानन, षडानन। यानी ट का ड में परिवर्तन किया और आ की मात्रा लगाई और कुछ नहीं किया। षडानन का अर्थ क्या होता है, कार्तिकेय, कार्तिकेय। ठीक है, एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको, ये आप करो, षड्रांग, षड्रांग इसका क्या होगा, कुछ दिखाई दे रहा है आपको, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, ड और आ की मात्रा लगी हुई है तो ड का किसमें परिवर्तन करना है, ट के अंदर। ठीक है, तो स ट प्लस पीछे क्या दिया हुआ है, अलंत का चिन्ह और ये र। ठीक है, ये वाला अलंत का चिन्ह होता है और ये र, ये र जो नीचे र आता है वो हमेशा र पूरा होता है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान देना, ऊपर र होता है वो र आधा होता है, हलंत होता है, और नीचे र आता है ये र हमेशा पूरा होता है। तो ये र और ये आ की मात्रा क्या हो गया, राग, क्या हो गया, राग। षड्यंत्र, षड्यंत्र, षड्यंत्र क्या होगा इसका, ड का किसमें परिवर्तन करना है, ट के अंदर, स ट, पीछे क्या आया हुआ है, यंत्र, तो यंत्र। कोई समस्या नहीं। तो देखिए दोस्तों, अब व्यंजन संधि का दूसरा नियम, दूसरा नियम क्या कहता है, ये तो सेम की सेम ही है, क च ट त प, और इनके साथ में क्या आएगा, पंचमाक्षर, पंचमाक्षर। यानी पिछले नियम के अंदर पंचमाक्षर नहीं था, बाकी सभी थे, तो पंचमाक्षर, पंचमाक्षर कौन सा, यानी सबके लास्ट में जो अक्षर आता है वो, ड़ ण्य ण न म। ठीक है, पंचमाक्षर अगर आ जाए इन वर्णों के पीछे, इन वर्णों के पीछे अगर पंचमाक्षर आ जाए तो क का क्या हो जाएगा, ड़,
क का ड़ यानी पंचमाक्षर ई हो जाएगा। क का ड़, च का ञ, ट का ण, त का न, प का म। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। जैसे मैं उदाहरणों के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा। वाक प्लस मैं, वाक प्लस मैं, ये क आया और इधर म आया है, तो ये देखिए लिखा हुआ म। तो अब क्या करना है, क का किस में परिवर्तन करना है, पंचम अक्षर में, यानी क का पांचवा अक्षर कौन सा होता है, क ख ग घ ड़, तो सीधे आपको ड़ लिखना है। तो ये लिख दिया ड़, वा का वा, ड़ और मैं, वार्ड में, वार्ड में, ठीक है। तो ये शुद्ध होगा, विशेष रूप से आप ध्यान देना। दूसरा उदाहरण मैं और बताता हूं आपको, दिक प्लस नाग, दिक प्लस नाग। अब ये क है और इधर न, न कौन सा है, पंचमाक्षर है ये न। तो अब क का क्या करना है, पंचम अक्षर में परिवर्तन करना है। पंचम कौन सा होगा, क का ड़, सेम का सेमी, दी ड़ ना, ये नाग, ठीक है। अब सट प्लस मुख, ट, ट के साथ में म आया है, ठीक है। ट, ये ट के साथ में म आया है, तो ट का किस में परिवर्तन करना है, ण के अंदर। तो ये देखिए स लिख दिया स और ट के जगह ण लिख दिया और मुख, ठीक है। चित्त प्लस मैं, चित्त प्लस मैं, त और म, ये त के साथ में म आया है, तो त का किस में परिवर्तन होगा, न के अंदर। ची, ये त की जगह न लिख दिया, मैं, ठीक है। तो आगे और मैं उदाहरणों के माध्यम से विस्तार से समझाता हूं। दिक प्लस मूंड, दिक प्लस मूंड, दिक प्लस मूंड क्या होगा, ये क और इधर म है, तो क किस में परिवर्तन करना है, पंचम वर्ण में। ये पंचम वर्ण में परिवर्तन कर देता हूं मैं, ये ड, और अब क्या करना है, पीछे सेम का सेम ये लिख देना है, दिग्मूड। इसका हिंदी में अर्थ होता है दिशा भ्रमित, दिशा भ्रमित, ठीक है। सट प्लस मास, सट प्लस मास। थोड़ा मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूं ताकि आपको साफ दिखेगा। अगर आपको मान लो मेरा वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो वीडियो के ऊपर यहाँ क्लिक करना, क्लिक करते ही आपको ऊपर 3 बिंदु दिखाई देंगे, ऐसे छोटे छोटे 3 बिंदु देंगे। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो ऊपर सीधे ही लिखा आएगा क्लियरिटी, किस क्लियरिटी के अंदर देखना चाहते हैं, जैसे 144p के अंदर देखना चाहते हैं, 240 के अंदर देखना चाहते हैं, 360 के अंदर देखना चाहते हैं, 480 के अंदर देखना चाहते हैं। तो लगभग 360 की पी, 360p में आप, यानी ये क्वालिटी होती है, तो 360p में देखोगे तो आपको वीडियो एकदम साफ दिखाई देगा, ठीक है। तो इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखना। सट प्लस मास, तो अब क्या करना है, स ट का किस में परिवर्तन करना है, ण के अंदर, ठीक है। स ण, ये ण में कर दिया, अब मास का मास लिख दो। अब और उदाहरण देता हूं मैं आपको, वृहत, वृहत प्लस नल, वृहत प्लस नल। अब त है, त का किस में परिवर्तन करना है, पंचम वर्ण में, त का क्या हो जाएगा, न, इधर पंचम वर्ण है इसलिए न हो जाएगा, तो न के अंदर परिवर्तन कर दो और कुछ नहीं करना है। व्र न ल, वृहन्नल, ठीक है। वृहन्नल अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है, किस, अर्जुन का, ठीक है, अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। जगन्नाथ, जगन्नाथ का संधि विच्छेद करना है, ये डबल न आए हुए हैं, तो न का अब ये पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण का पहला हो जाएगा, पहले का पंचम वर्ण हो जाता है,
तो इस बात का आप ध्यान देना। पंचम वर्ण ये न किसका है? न है त का पंचम वर्ण। तो अपन को क्या लिखना है? जगत, जगत नाथ, जगत नाथ। ठीक है। सत प्लस नारी, सत नारी, ये पंचम वर्ण ये त। अब त का न में परिवर्तित कर देना है, स न, और ये सन्नारी, क्या होगा? सन्नारी। और कुछ उदाहरण बताता हूं मैं आपको। उन्नति। अब यहाँ कई किताबों के अंदर विवाद है, क्योंकि अब उन्नति, उन्नति का क्या होगा? ये पंचम वर्ण है और न किसका होगा? त का। तो कई किताबों के अंदर त लिखा हुआ है और कई के अंदर द लिखा हुआ है, यानी किसी के अंदर तो जैसे उद लिखा हुआ है और किसी किताब के अंदर उत लिखा हुआ है। तो थोड़ा ये विवाद का विषय है। तो राजस्थान बोर्ड की एंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब चलती हैं उनके अंदर क्या माना गया है? उत माना गया है। तो ठीक है, अपन उनको उत मानेंगे। और राघव प्रकाश की ऐसी किताबें आती हैं उनके अंदर तो ये उत दिया हुआ है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें उसके अंदर उत हैं। तो अपन उत को मान के चलेंगे। ठीक है, तो अपन को विवाद में पड़ना नहीं है। उन्नति, उन्नति क्या होगा? न का पहले वर्ण के अंदर, जैसे ये न है, न का पहले वर्ण त। ठीक है, तो उत, उत प्लस नति, उत प्लस नति। ठीक है। उन्नयन, उन्नयन, उन्नयन क्या क्या होगा? न का त हो जाएगा, उत प्लस नयन। ठीक है। श्रीमत, श्रीमत नारायण, श्रीमत नारायण, श्रीमत प्लस नारायण क्या होगा? त का न हो जाएगा। श्री म, ये न, ये नारायण, वापिस लिख दो सेम का सेम नारायण। ठीक है। सत प्लस मार्ग, सत मार्ग। अब तक का न में परिवर्तन करना है और कुछ नहीं करना है। सन्मार्ग। ठीक है। तन्मय, तन्मय का क्या होगा? अब न को पहले वर्ण में परिवर्तन करना है, न का क्या हो जाएगा? त। ठीक है, तो ये तत्, पीछे क्या रहा है? मैं। एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। जगन माता, जगन माता, जगन माता, न का त में परिवर्तन करना है, जगत प्लस माता। ठीक है। अप प्लस मैं, अप प्लस मैं क्या होगा? प का किस में परिवर्तन करना है? पंचम वर्ण के अंदर। पंचम वर्ण कौन सा होगा? म होगा। अ म अमय। तो दोस्तों, व्यंजन संधि के नियम अभी और बाकी हैं, जो कि हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो उस वीडियो को भी आप देखना मत भूलना। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इनको लाइक कर लेना और ज़रूरतमंद विद्यार्थियों के साथ शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना, घंटी का बटन भी आप दबा देना, ताकि आपको समय समय पर मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे, यानी सूचना समय पर मिल जाती हैं और समय पर आप उस वीडियो को देख लेते हैं। ठीक है, धन्यवाद।